रशिया यूक्रेन वार अब एक नई और खतरनाक मोड में प्रवेश कर चुका है। मिसाइल वार्निंग और बड़े हमला का आकांक्षा बताया जा रहा है। वर्ल्ड के सभी को नज़र कीव पर पड़ा हुआ है। अभी सबको नज़र यूक्रेन रशिया के वार में अभी टिका हुआ है। जो आप देख सकते हैं यहाँ पर, रशिया वार्न फॉरेनर टू लीव कीव एज इट प्रिपेयर सिस्टमेटिक स्ट्राइक। जो हाल ही में जो कल जो हुआ था, शनिवार को जो अटैक किया था हाइपरसोनिक मिसाइल से जो कीव पर, जो यूक्रेन की कीव पर, तो उसमें कई लोग मारे गए और दर्जनों लोग घायल हो गए। और सेम वैसा इसके अगले ही दिन ये वार्निंग दिया है कि उसको स्पेशली रशिया को यहाँ पर बड़ा प्लानिंग है कि मैं लॉन्ग टर्म, आपको पता ही है इसको बैकग्राउंड में आप जाए तो कितना बड़ा कहानी है इसका, जो सोवियत यूनियन और यूएसएसआर से ये लिंक जुड़ रहा है। और जो ये वार में जो स्पेशली जो रशिया यूक्रेन में, तो स्पेशली रशिया का कहना है जो ये वार जो शनिवार को जो कल जो अटैक किया था कीव पर, तो उसमें कई लोग मारा गया और कई लोग घायल हुए। तो उसको कहना था कि जो उसको जो कैप्चर हुआ, जो कैप्चर किया गया क्षेत्र है, उस क्षेत्र में जो रशिया के डोमिनेंस वाला लोग रहते हैं और रशिया के समर्थन करते हैं, कुछ ज़्यादा से ज़्यादा परसेंट वहाँ को उस पर, इसीलिए उस एरिया पर कब्जा कर चुका है, रशिया द्वारा कब्जा कर चुका है। तो उसी क्षेत्र में स्पेशली यूक्रेन ने बहुत सारा अटैक किया था। उसके बदला में ये जो मिसाइल, जो क्रेसिस के एक मिसाइल था, हाइपरसोनिक मिसाइल, इसके लेकर हमला किया और कई सारा मारा गया। और जो आपको पता है ये क्षेत्र में कब्जा किया है, चाहे ये तो 1991 के जो सोवियत यूनियन जो टूटा, उसके बाद जो ये यूक्रेन था तो सोवियत यूनियन का एक पार्ट था। उस दौरान ये यूक्रेन, स्पेशली यूक्रेन, उससे इंडिपेंडेंट हो गया। उसी दिन से ये हो रहा था, ये लगभग शांत था। मगर जब जो 2022 आया, तो 22 में जब जो उसको स्पेशली जो रशिया को लगा जो नेटो एक्सपेंशन, और जो ये स्पेशली जो यूक्रेन देश है जो नेटो में शामिल होने, तो इसीलिए रशिया को यहाँ पर अच्छा नहीं लगा, क्योंकि उसको कंसर्न जताने लगा सिक्योरिटी, बॉर्डर सिक्योरिटी के लेकर, कि अगर ये जो स्पेशली जो आईटी जो नेटो हो, जो वो एक्सपेंशन होगा, बहुत सारा देश हो जाएगा, स्पेशली जो बॉर्डर वाला देश है, स्पेशली जो रशिया के बॉर्डर पर पड़ता है जो यूक्रेन, तो वो भी शामिल होने जा रहा था। इसीलिए वहाँ पर बड़ा अटैक किया। 2022 से अब तक वार चल रहा है। ये वार में आपको पता ही है कि कितना सारा जो स्पेशली जो यूक्रेन का जो क्षेत्र था उसको कब्जा कर लिया है। डोनांस, लुहांस और खेरसन, कई सारा ऐसा क्षेत्र नाम है जो इसमें कब्जा कर चुका है। और सारा क्षेत्र में बहुत सारा क्षेत्र है, उसमें 50%, 60% कुछ इस तरह का भी कब्जा कर लिया है। तो कुछ इस तरह का देखें तो यहाँ पर रियलिटी अभी जो ये वार कितना दिनों बैकग्राउंड में हम जो अभी बात किया हो, बैकग्राउंड कितना लंबा है, वो जो 1991 को बात करेगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा, ये बहुत लॉन्ग में। तो मैंने संक्षिप्त में आपको बता दिया कि ये इसको पीछे बैकग्राउंड और कारण क्या है, स्पेशली रशिया और यूक्रेन का। यूक्रेन तो अमेरिका नेटो में शामिल होने चाहता है, वेस्टर्न कंट्री के डोमिनेंस में जाना चाहता है, और जो रशिया है से उससे रोकता है, नेटो और वेस्टर्न जो यूरोप कंट्रीज के इन्फ्लुएंस से जाने से रोक रहा है। तो हिडन प्रॉब्लम ये है। तो यही रशिया ये कंसर्न जता रहा है कि अगर ये देश स्पेशली जो बॉर्डर इलाका में जो पड़ रहा था, आने वाले दिनों के लिए थ्रेट है, इसीलिए उसको जो अपना जो बफर जोन बनाने का प्रयास करा। जितना भी जो, जैसे एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, जो इजराइल और जो लेबनान में, जो इजराइल जो कहता है कि मेरा कंसर्न है जो साउथर्न लेबनान में अपन बफर जोन बनाया है, तो सेम वैसा ही तरह के यहाँ पर कब्जा किया है। ये अपना वो सोवियत यूनियन तो एक कारण है ही है, एक तो रीजन है ही है। और ये जो अभी जो कब्जा करने का प्रयास कर रहा है, तो कर लिया जो कितना परसेंट जो कर लिया है, तो वो ये सिक्योरिटी के कारण। तो कुछ इस तरीके का जो देखे तो रशिया यूक्रेन के वार कुछ इस तरीके के हैं। अगर जो इसको एनालाइज करें, सभी के ओवरव्यू देखें, तो यहाँ पर अभी जो दिखाया जा रहा है हाइपरसोनिक मिसाइल मैसेज, यहाँ पर स्पेशली रशिया के द्वारा जो बड़ा मिसाइल जो पहले अटैक किया था, जो पहले मिसाइल किया था, ये 2021 में जो हाइपरसोनिक जो अभी जो अटैक किया हाइपरसोनिक मिसाइल अटैक, ये बहुत खतरनाक होता है। इसके जो संक्षिप्त में बात किया जाए तो ये बड़ा
बोला जा रहा है कि इसमें न्यूक्लियर वारहेड और कई सारा वो, और ये बड़ी स्पीड, साउंड से 5 गुना ज़्यादा स्पीड में जाता है और इसके इंटरसेप्ट करना बहुत मुश्किल होते थे, इसीलिए ये बहुत खतरनाक है। अपना पर टारगेट पर आसानी से हिट कर लेते हैं। तो ये बहुत दिनों के बाद 2021 में एक बार किया था। ये माना जा रहा है जो ये हाइपरसोनिक ये मिसाइल जो स्पेशली जो बोला जा रहा है उसको जो आईसीबीएम जो एक मिसाइल है जो एक कंटिनेंट से दूसरा कंटिनेंट पे जाते हैं, उसको टेक्निक्स के जो डुप्लीकेट करके इसको इस्तेमाल स्पेशली रसिया ने उसको कॉपी किया है और ये इसके विकसित अपना टेक्निक विकसित किया है, इसने तकनीक विकसित किया है स्पेशली जो अभी हाइपरसोनिक कोरेसिक मिसाइल जो है उस पर जो अटैक किया था उसको लेकर। तो ये इस अपना स्टैंड दिखा रहा है कि मेरे पास कितना हथियार है, स्पेशली में जो नेटो कंट्री है और जो यूक्रेन के जो प्रेशर बना रहा है, मानसिकता साइकोलॉजी प्रेशर की ये मुझसे नहीं जीत सकता है। और एडवांस अपना कैपेबिलिटी साथ ही अपना एडवांस कैपेबिलिटी दिखाने चाहते हैं स्पेशली रसिया की मेरे पास इतना है, न्यूक्लियर तो है ही है। अभी जो यूक्रेन के पास तो पहले था जो इंडिपेंडेंट बना था तो जितना भी जो हथियार था, जो न्यूक्लियर जो हथियार था, सभी उसको अमेरिका को सौंप दिया। आपको पता है कि जो तो यही तरीका से स्पेशली जो रसिया है जो वहाँ पर अपना स्ट्रेटेजी यहाँ पर अपना रहा है कि बड़ा बड़ा मिसाइल से थ्रेट देकर और अटैक करके और जो वो कर रहा है साइकोलॉजी प्रेशर बना रहा है स्पेशली जो नेटो और यूक्रेन पर। आपको पता है साइकोलॉजी प्रेशर ये होता है कि ये वार को लंबा खींचना और बड़ा बड़ा हमला करना और उसको अलायंस जो नेटो अलायंस है उसको उसमें फूट डालना मतलब लंबा खींचेगा। जो अभी जो सपोर्ट कर रहा है, जो नेटो जो देश सपोर्ट कर रहा है जो स्पेशली यूक्रेन का, तो वहाँ पर उसको उसमें साइकोलॉजी प्रेशर देकर उसको लंबा खींचना जाकि ये थकान हो जाए, वार फटीक और मिलिट्री इसमें वार लड़ते वार फटीक हो जाए और जितना भी ये है तो वो उसमें ही वार में से कब बाहर निकलेगा, कुछ इस तरह के टेक्निक अपनाया जा रहा है। क्योंकि रसिया अपना डिसीजन उस पर प्रेशर बनाने वाला अभी कोई नहीं है क्योंकि वो स्वतंत्र है, एक पार्टी सिस्टम है वहाँ पर। जो ये नेटो कंट्री है वहाँ पर डेमोक्रेसी है, तो इसीलिए इसको फायदा और जो साइकोलॉजी वारफेयर यहाँ पे स्पेशली अपनाया जा रहा है। जो सरकार देखो तो एनर्जी वार स्पेशली जो एनर्जी वार जो हो रहा है तो स्पेशली यूक्रेन का जो स्ट्रेटजी है इसमें जो स्पेशली यूक्रेन यहाँ पर क्लेम करता है कि एक बहुत सारा जो इस वार में एक तकनीक हासिल किया है स्पेशली ड्रोन के लेकर, क्योंकि उसको पास बड़ा हथियार नहीं है रसिया जैसा जो न्यूक्लियर बड़ा मिसाइल एक कंटिनेंट से दूसरा कंटिनेंट, एक द्वीप से दूसरा द्वीप और बड़ा रेंज से। और कई बार यूक्रेन ने अमेरिका से मांगा भी है कि बड़ा रेंज का मुझे मिसाइल दो, मगर जो नेटो कंट्री है उसको देने से इनकार छोटा मोटा सपोर्ट, पैसा का सपोर्ट अभी भी कर रहा है। तो ये अभी जो ड्रोन हाल ही में जो तकनीक विकसित किए तो आपको पता ही होगा कि यूक्रेन में कई जो मिडिल ईस्ट में अभी जो ईरान अमेरिका इजराइल का जो वार हो रहा है, इस वार में ईरान के जो शहर ड्रोन और कई सारा ड्रोन को जो इंटरसेप्ट करने के लिए, तो वो इस वार में जो इंटरसेप्ट रसिया के जो कई सारा वो वीडियो वायरल हुआ था कि ये ड्रोन टेक्निक जो हासिल कर लिया स्पेशली यूक्रेन ने, तो इसके कई सारा ड्रोन के उसको तबाह और डिस्ट्रॉय कर देता है। तो इसीलिए इंटरसेप्ट करने के लिए जो बड़ा जो अभी जो एग्जांपल ले सकते हैं जो अमेरिका जो उसको इंटरसेप्ट कर रहा है से महंगा मिसाइल से महंगा इंटरसेप्टर से है। तो ये इसीलिए अभी ड्रोन को अभी हाल ही के जो वार जो चल रहे हैं जो यूक्रेन रसिया जो इजराइल अमेरिका और ईरान के, तो इसमें वो स्पेशली जो ड्रोन के टेक्निक है बहुत उभर के आया है यहाँ पर। स्पेशली जो बड़ा हथियार तो वो है ही है, और ये बहुत कारगर साबित हुआ है कि कम पैसा में ज़्यादा अटैक करता है, ज़्यादा प्रभावशाली होता है। तो इसीलिए यहाँ पर वो उसको स्पेशली यूक्रेन अपना ये तकनीक विकसित किया है वो ड्रोन के लेकर यहाँ पर तकनीक विकसित किया है और वो इसमें अभी सर्वाइव कर रहा है। और स्पेशली जितना भी जो स्पेशली जो रसिया का जो अटैक कर रहा है तो उसको मन क्लेम में यूक्रेन को क्लेम है कि मैं सभी को मैं इंटरसेप्ट कर पा रहा हूँ। तो इस तरीका का
यूक्रेन अपना स्ट्रेटजी और कई सारा जो इकोनॉमिक्स वार स्पेशली जो रसिया के कमज़ोर वो क्लेम कर रहा है कि मैं इस ड्रोन के जरिए जो रिफाइनरीज, मिलिट्री बेस और एयर बेस, इस सब पर आप कई हाल ही में कई वीडियो आप देखे होंगे कि यूक्रेन ने जो इसको जो तकनीक हासिल किया है अपना ड्रोन को, तो जो अब कई देशों से वो डिफेंस के लेकर वो अपना वो बनाया है जो मिडिल ईस्ट में, और इसी के लेकर कई सारा वीडियो भी हाल ही में वायरल हुआ है जो रसिया के भीतरी बहुत 2-3-4 हज़ार अंदर जाके ये ड्रोन इतना खतरनाक बना लिया, तकनीक हासिल कर लिया है कि भीतरी जाके अटैक कर लिया जा रहा है। और इस तरीक़ा से स्पेशली जो यूक्रेन के स्ट्रेटजी यहाँ पर एनर्जी वार स्पेशली उसको इकोनॉमिक्स मैक्सिमम इकोनॉमिक्स को उसको क्षति पहुँचाने का प्रयास किया जा रहा है। अपने आप को इसमें शो कर रहा है कि मैं सर्वाइव कर रहा हूँ, मैं इस वार में से मैं हारा नहीं हूँ, अभी भी मैं लड़ सकता हूँ। और आपको पता है कि इनसाइड जो अभी जो अमेरिका नेटो कंट्री वो मिलिट्री अभी उतना नहीं कर रहा है, मगर एड्स जो पैसा है वो पैसा के सपोर्ट कर रहा है। और दूसरा देखो तो नेगोशिएशन वर्सेस एस्केलेशन, अभी जो वार चल रहा था आपको पता ही है कि जो अमेरिका और इजराइल और ईरान अभी वार में फंसा है। एक अमेरिका जो यूक्रेन और रसिया के जो नेगोशिएशन टेबल पर लाने का प्रयास पहले कर रहे थे, आप जो 2025 में कई बार अलास्का में जो प्रयास किए गए हैं, मगर तो आपको पता ही है कि रसिया तो मानता है कि जो अपना बफर जोन जो कैप्चर कर चुका है, अगर उतना तक मान जाता है, नेटो में शामिल नहीं होता है, तो मैं अटैक करना बंद कर दूंगा। मगर जो जेलेंस्की है वहाँ पर जेलेंस्की इससे कंसर्न जता रहा है कि मुझे गारंटी दो, और मुझे स्पेशली उसको नेटो को बोल रहा है कि अब वो पुतिन हमला नहीं करेगा। तो इसीलिए विश्वास नहीं बन पा रहा है रसिया पर, और उसको डर है। स्पेशली जेलेंस्की को यहाँ पर कंसर्न है, चिंता जताया जा रहा है कि अगर ऐसा छोटा मोटा हाउस में जो डायरेक्ट डेलीगेशन जो अमेरिका और पुतिन जो अलास्का में जो बेस कर जो शांति वार्ता जो किया था, तो उसमें स्पेशली जो जेलेंस्की को कहना था कि मुझे इसमें शामिल नहीं किया जा रहा है, और कोई भी फ्रेगजाइल शांति वार्ता होता है तो मैं नहीं मानूंगा। तो इसी लेकर तो आप देखो तो स्पेशली जो यूक्रेन के यहाँ पर कंसर्न है और चिंता है कि अगर जो ये मैं इसमें से मानने वाला नहीं हूँ। और एस्केलेशन आप जो देख लेते उस दौरान अभी तो यहाँ पर शिफ्ट हो गया है ईरान, अमेरिका और इजराइल के वार में, अभी जो ये स्टेट ऑफ हॉर्मस फंसा होती है यहाँ पर शिफ्ट हो गया है। मगर वो जो वहाँ पर चाहे जो 2022 से वहाँ पर जो यूक्रेन रसिया का जो वार हो रहा है तो वो हो ही रहा था, मगर रुक के हो रहा था, कंटिन्यू नहीं हो रहा था। इसी को फायदा रसिया स्पेशली जो लॉन्ग टर्म उसको जो कितना फ़ायदा भी होगा, उसको फ़ायदा में स्पेशली जो रसिया से कितना सारा क्षेत्र कब्जा कर चुका है, तो वो तभी फायदा में स्लो और टाइम बाइक स्ट्रेटेजी लेकर और अटैक करता रहता है। तो वहाँ पर जो देखे तो यहाँ पर जो देखो तो नेगोशिएशन प्लस एस्केलेशन हो रहा है, तो मगर अभी तो अमेरिका खुद फंसा हुआ है, यहाँ पर कोई भी नहीं है। तो अभी जो संभावना बना हुआ है तो दोनों देश अभी जो यूक्रेन और रसिया एकदम अभी हाई अलर्ट पर है। स्पेशली आपको मैं आगे बताया कि रसिया ने यहाँ पर कितना बड़ा थ्रेट दिया है, स्पेशली कीव के लेकर जो वहाँ पर राजधानी है, जो यूक्रेन का राजधानी है, जो मैं आगे बताया कि न्यूज़ में ब्रेकिंग में था कल जो कितना बड़ा अटैक किया था, वो मिसाइल कितना खतरनाक है। वो अभी फिर वहाँ का जो एम्बेसी है, स्पेशली जो नेटो कंट्री का जो अमेरिका का जो वहाँ पर फॉरेन लोग है, अब्रॉड का लोग है, उस लोगों को पहले वार्निंग दे दिया है कि यहाँ से खाली हो जाओ। तो कुछ इस तरह के नेगोशिएशन वर्सेस एस्केलेशन कुछ इस तरीक़ा से है। पीस भी हो रहा है, और यहाँ पर अभी भी ग्राउंड पर तो सेमी देखे पीस पर तो वहाँ पर हो रहा है, मगर इनडायरेक्ट रूप से अभी तो उतना नहीं हो रहा है, मगर सेम वैसा ही है। नेटो प्रेशर का मैं आपको बताया हूँ कि नेटो प्रेशर में जो उसको जो यूक्रेन के स्पेशली नेटो सपोर्ट कर रहा है, जो मिलिट्री है इनसाइड से मिसाइल ड्रोन भी कर रहा है, मैक्सिमम कर रहा है, लिमिटेड कर रहा है, मगर जो मैक्सिमम ज़्यादा जो कर रहा है यूक्रेन के सपोर्ट अब स्पेशली नेटो अमेरिका अभी उतना नहीं कर रहा है। और जो नेटो कंट्री है तो उसको सपोर्ट स्पेशली उसको नेटो कंट्री का डर है कि अगर जो यूक्रेन के जो अगर कब्जा हो जाता है तो आने वाले समय में जो और देश यूक्रेन से लगा हुआ है जो रसिया से मिलता है, तो उसके लेकर कंसर्न है। तो इसीलिए वहाँ पर जो डर है, तो रसिया इसीलिए रसिया के लिए भी
स्पेशली जो यूक्रेन के लेकर डर है कि नेटो में न चले जाए, और वहाँ पर जो एक आर्टिकल है कि नेटो में चले जाएगा तो एक पार्टी तो सभी पार्टी सब आएगा। मगर जो हाल ही में जहाँ देखा होगा तो जो ईरान अमेरिका के वार, इजराइल के वार में, तो नेटो के जो अमेरिका ने बोला था कि ये पेपर टाइगर है, कुछ काम का नहीं है। तो वो खैर बाय द वे ये चलता रहेगा। मगर जो अभी जो सिचुएशन देखे तो नेटो प्रेशर में जो वेस्टर्न लीडर जो अगेंस्ट जो है वो है फ्यूचर सिनेरियो। यहाँ पर जो देखे तो ये वार अभी के जो सिचुएशन जो देखे तो बेस्ट के सिनारियो देखे तो वार तो कई सारा जो मैंने अभी बताऊँ कि कितना लोग मारे गए हैं और कई लोग घायल हुए हैं। और जो बेस्ट सिनारियो में यही है कि वो दोनों तरफ से रिटेलिएशन कंटिन्यू फुल स्केल वार में नहीं हुआ है। मैक्सिमम जो नेटो कंट्री है और रसिया के जो रिएक्शन, वर्ल्ड का रिएक्शन, चाइना ने दोनों साइड को डिप्लोमेसी के जरिए इसको हल करने को कहा है। और जो नेटो कंट्री है इस पर कंसर्न जताया है, स्पेशली रसिया को लेकर कि इतना बड़ा हमला और इतना बड़ा मिसाइल जो न्यूक्लियर वार हेड इसमें लोड हो सकता है और इतना बड़ा खतरनाक मिसाइल से अटैक किया है। तो उसको लेकर यहाँ पर जो वो फ्यूचर सिनेरियो, बेस्ट सिनेरियो ये है। वर्स्ट केस सिनेरियो यहाँ पर ये है कि जो देखे था आप कितना दिनों से वार चल रहा है जो 2022 से, और यहाँ पर पेच फंसा हुआ है कि जो वार कभी भी नहीं, वार से बाहर जाने का जो सेम वैसा ही जो ईरान अमेरिका के जो न्यूक्लियर के लेकर फंसा हुआ था, सेम वैसा ही यहाँ पर यूक्रेन रसिया का जो क्षेत्र है उसको जो सोवियत यूनियन की तरह वो देख रहा है। स्पेशली रसिया देख रहा है कि सोवियत यूनियन का ये क्षेत्र है में, और स्पेशली जो कब्जा कर चुका है। तो इसीलिए स्पेशली यूक्रेन के मानना है कि ये इतना ही पर नहीं अटकेगा, ये पूरे इसको देश ही चाहिए। तो ये इसीलिए दोनों का यहाँ पर डेडलॉक लगा हुआ कि किसी पर ये गारंटी, सिक्योरिटी गारंटी कोई भी देने के तैयार नहीं है, क्योंकि दोनों का यहाँ पर दोनों को जो डिमांड है, जो पॉइंट है, जो स्पेशली जो यूक्रेन रसिया का तो डिमांड तो उसमें कोई भी फुलफिल नहीं कर पा रहा है, इसीलिए वो कंसर्न जता है। तो यहाँ पर वर्स्ट सिनेरियो यहाँ पर ये है। मोस्ट लाइकली सिनेरियो यहाँ पर देखें तो देखो ये वार रुक जो पहले जो 2022 में जो 22, 23, 24, 25 में जो हुआ था, तो उस दौरान सेम ऐसा ही जो ईरान अमेरिका का जो फरवरी 28 में जो वार हुआ था, तो एक बड़ी विशाल फुल स्केल में वार हुआ था, कंटिन्यू ऑलमोस्ट 1 महीना तक वार हुआ था। सेम वैसा ही 2022 में बड़ा हमला, बड़ी क्षेत्र में अटैक, कैप्चर भी रसिया द्वारा कर लिया गया। तो सेम वैसा ही यहाँ पर देखे जाए तो यहाँ पर कंडीशन टाइम बाय स्ट्रेटेजी लॉन्ग टर्म अपना रहा है, स्पेशली रसिया की तरह, और स्पेशली नेटो और यूरोपियन कंट्री को थकाने का और साइकोलॉजिक प्रेशर के जरिए, और इतना थक जाएगा कि उसको स्पेशली उसको सपोर्ट करना बंद कर देगा यूक्रेन के। आप भी कई बार जो देखा भी होगा कि ट्रम्प ने बोला था कि ये क्षेत्र तुम दे दो, उसको रसिया को दे दो, ये पीस ख़त्म करो, ये वार ख़त्म करो। मगर स्पेशली जेलेंस्की को मानना है कि मुझे सिक्योरिटी चाहिए, मुझे सिक्योरिटी गारंटी चाहिए मुझे, मगर कोई भी देने के, क्योंकि पता है कि ये सेम वैसा ही डेडलॉक न्यूक्लियर के जैसा ईरान अमेरिका के हो, सेम वैसा ही यहाँ पर डेडलॉक लगा हुआ है इस क्षेत्र के लेकर। तो सेम जो वहाँ पर मोस्ट लाइक सिनेरियो, और ये लॉन्ग टाइम और टाइम बाय स्ट्रेटेजी स्पेशली रसिया की तरफ से यूक्रेन था अभी फंसा ही हुआ अपना, इसमें कुछ नेटो कंट्री के जरिए अपना सर्वाइव कर रहा है। तो आज और कल जो 1-2 दिन के जितना भी जो घटना था, इसको मैंने न्यूज़ को कवर किया, स्पेशली इसको एनालाइज किया। अब लोगों को कैसा लगा, क्या आपको क्या विचार है? अगर ये सेम वैसा ही ये वार रुक सकता है, दोनों के एग्जांपल में दे सकता हूँ, ईरान अमेरिका और यूक्रेन रसिया, ये वार लंबा खींचेगा कि या रुकेगा? आप लोग कमेंट कर सकते हैं कि क्या, क्योंकि यहाँ पर दोनों चारों देश फंसा हुआ है। ये बहुत मायने रखता है वर्ल्ड ग्लोबल इम्पैक्ट के लिए। कि आपको पता है कि स्टेट ऑफ हॉर्मोज के कारण से कितना स्पेशली यूरोप एशिया पर जो डायरेक्ट इकोनॉमिक्स, हर देश का इकोनॉमिक्स स्लो हो गया है, जीडीपी स्लो हो गया है। ये जो प्रभाव जो पड़ रहा है, जो इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ रहा है, तो है ही है। और जितना भी वार कर रहा है ये देश, फर्क जो प्रभाव पड़ रहा है, स्पेशली ये देशों के जो ये देशों के इसमें कुछ लेना देना नहीं, मगर बहुत क्राइसिस से गुजर रहा है। जो ये वार चल रहा है, अगर यहाँ पर ये चल रहा है वहाँ तो वो चलेगा, तो और भी और वर्ल्ड में क्राइसिस आ जाएगा। तो आप इसके लेकर अपना कमेंट, राय, विचार दे सकते हैं। थैंक यू।